हम्म, हम्म, ठीक है। तो एक मिनट। सो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एक ग्रैंड सैल्यूट और जय श्री राम, हर हर महादेव, हर जय श्री कृष्ण आप सभी को, और जय माता की, भारत माता की जय। तो आज है ना, मैंने अपनी ये जो इंडिया वर्सेस हांगकांग का जो मैच है, हालांकि मैंने तो 25 रुपये देख के तो मैंने तो नहीं दिए और मुझे इस पर प्राउड है बाकियों ने जो दिए थे जैसे कि खासकर मैंने जब भी जो पूरा मैच तो देखा नहीं, पर मैंने जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी खेल नाउ टीवी जो है आशीष नेगी उनकी, साथ में क्यूरियस हेरी की, भाई आरजे, टॉक फुटबॉल एचडी और राहुल जयश्री, ऐसे अन्य जितने भी वो होते हैं अपने यूट्यूबर्स जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग चली थी, उनको मैं सुन रहा था, देख रहा था, है ना। और जो जो वो चीज़ें अपडेट कर रहे थे मुझे, मतलब कि मैं जो जो उन चैनल के लाइव स्ट्रीम के आने से जो जो चीज़ें मैं अपडेट ले रहा था, आज मुझे ये प्राउड जरूर है कि मैंने 25 रुपये मेरे तो बच गए, 20-25 रुपये। अब बात करता हूँ ये जो थाईलैंड वाला जो, सॉरी, ये जो हांगकांग वाला, थाईलैंड वाला तो हुआ ही था, हांगकांग वाला जो हुआ है ये आज जो हुआ है 10 जून वाली तारीख के दिन ऑन रिकॉर्ड, मेरे को थाईलैंड वाली वीडियो डिलीट करनी पड़ गई यार, क्या बोलूँ यार, अच्छी वाली डिलीट कर वीडियो बनाई थी मैंने, सोचा यार बीच में, एक तो मेरी भी गलती थी कि मैंने अभी अपलोडिंग करी नहीं, है ना। तो खैर मैं सोचा अब डिलीट करो। पहली बात, थाईलैंड के साथ फ्रेंडली मैच हुआ, बुरी तरह से हारे 2 गोल खा के, जिस जि, जिसे हम 4 गोल में 5 गोल में जीत जाया करते थे, है ना। आज क्या हो रहा है कि उसी से हमने 2 गोल खा लिए। और आज क्या हुआ, आज तो भाई ओहो, हे हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंदम, सॉरी मैं दीवान फिर गई, मैं रात को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ओके। हे हे प्रभु, हे जगन्नाथम प्रेमानंदम, ये क्या हुआ ऐसा। और एक बात और है, अब है ना, मैं बात कहना चाहूँगा कि 1930 से लेकर 2030 आने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप के जो जब से शुरू हुआ है इसके 100 साल पूरे होने आ रहे हैं, है ना। भारत जैसा बड़ा देश, हम अपने आप में एक ऐतिहासिक देश है, जहाँ पे हम अपनी इतिहास को एक धरोहर के रूप में सहजते हैं, है ना। भारत जैसा देश 1930 से लेकर 2030 आने वाला है। और मैं बात कहूँ कि जो 1930 से लेकर 1970 तक की जो चली थी ज्यूल टूर्नामेंट, साथ में जो करंट ट्रॉफी भी आज तक भारत ने कभी नहीं जीती है, यानी कि फीफा वर्ल्ड कप आज तक भारत ने कभी नहीं जीता, ना ओलंपिक जीता, ना कॉमनवेल्थ जीता है, ना एशियन गेम जीता, पर वर्तमान में सिर्फ एक ही बार जीतना, ना ना ना, आगे भी जीतना चाहिए। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा फिर भी, एशियन गेम्स, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, एशियन गेम्स और एशियन कप ऑल्सो, और उसके साथ में क्या बोलते हैं जो जो नाम है, हाँ, इंटर कॉन्टिनेंटल, ट्राई नेशन, क्वाड, यहाँ तक कि फ्रेंडली भी। अब हम हमारे बस का कुछ नहीं, हमने हार मान लेते हैं, हम हार मानते हैं। अब मतलब कि मैं अपनी तरफ से बात रखूँ तो हमें ये दुकान बंद करनी चाहिए, और ये जो भारत की फुटबॉल जो इंडियन नेशनल टीम से लेकर अंडर टीम से, ये जो क्लब में भी, क्लब से लेकर जो ब्लू जर्सी जिसको कहते हैं ब्लू टाइगर, इस ब्लू टाइगर का आपने तो राम नाम से सत्य कर दिया यार। मैं बोलूँ तो पूरे भारत जो कहते हैं ना, इंडियन फुटबॉल का राम नाम सत्य हो गया है ना। ऐसा राम नाम सत्य हो गया कि क्या बोल रहे हैं, कि कहाँ पहले 95 के नियर रैंक पे थे, आज ऐसे 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 करके धड़ाम 130 की करीब है, और
ऐसे ही चलता रहा तो 150 का भी पार वैसे तो हो चुका है, 172 175 पार रहे। हो सकता है माननीय नरेंद्र मोदी साहब चुनाव में 400 पार नहीं जीत पाए, हो सकता है फुटबॉल में हम जीत जाएंगे। मैं बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ना कई सारे क्रिटिसिज्म आता है ना। क्रिटिसिज्म किस प्रकार का? पहला AI पे जो कि जेन्युइन है, प्लेयर पे जेन्युइन है, कोच पे जेन्युइन है, गवर्नमेंट ना पर एड्रेस करना चाहिए कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्वमेंट। पर एक बात है, गवर्नमेंट आपकी तरफ एक तो जब भी आएगी जब आप उनको, जब वो पूरा पर्टिकुलर सेक्टर को अच्छा अर्न ग्रो करके देगा। मैं तो कह रहा है ये जो AI है जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, थोड़ा सा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर आती है, और फीफा की मतलब कि जो इसका AFF का जो पेरेंट है वो फीफा है। ये जो नहीं ले ले तो ये कंफ्यूजिंग है। पहली बात तो ये सही वगैरह सब। तो एक काम करो भाई, मैं तो एक बात है, AIFF को छोड़ दो का मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में ना कहना है इसको ना। अपने जो SI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी ग्रुप है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर का जो ग्रुप है, पोर्टफोलियो, इसको इंडिपेंडेंट करो, इसको आज़ादी दे दो। भले ही फीफा के अंदर एफिलेशन में आए, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इसको कर दो, इसको एक फुटी कौड़ी तक नहीं दो मैं हमारे टैक्स पेयर की, क्योंकि हमें पता है कि ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा कहाँ जा रहा है। अगला, प्लेयर की भी गलती तो है। कैसा खेल रहे हो भाई, ये खेलना हुआ। सौ मिनट का एक मोटा रफली गेम है। पहले 25 मिनट में आपको एक गोल होना चाहिए, है नहीं? आराम से वक्त है, कर सकते हो, है ना? पहले के 25 मिनट में पहला गोल होना चाहिए, अगले 25 मिनट में भी एक गोल होना चाहिए, यानी कि हाफ टाइम में 2 गोल होने चाहिए, फुल टाइम में 4। मतलब कुल मिला के अगर दोनों का देखे तो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ मिला के 4 गोल तो होना ही चाहिए। और अपना डिफेंस मजबूत होना चाहिए। क्या डिफेंस हो रहा है ये कि गोल खा जा रहे पेनल्टी में हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, काफ़ी टाइम से एक अंदर दिल की बात आ जाती है कि यार इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। OCI PIO, मैंने एक बात और उस वीडियो में जो मैं डिलीट कर इसमें कई बात कही, आशीष नेगी की जो चीज़ को मैं कोट करता हूँ, जब उन्होंने थाईलैंड इंडिया तो थाईलैंड का जो फ्रेंडली में जो हम हारे थे उस पर उन्होंने बात रखी थी लॉजिस्टिक की भी। ये सही वक्त से उठती भी है, क्योंकि यार जब आप एक ट्रेवल कर रहे हो तो पूरा एक बल्क में टिकट परचेस करो ना प्लेयर्स की। कोई प्लेयर उस दिन आ रहा है, कोई प्लेयर फलाना उस दिन आ रहा है। तो एक बात है, खेलना टीवी पे उन्होंने पूरा अच्छा ओवरव्यू एनालिसिस किया है ना। अगली बात मैं रखता हूँ कि AIFF से लेकर ग्राउंड लेवल सब मिले हुए करप्शन है, लपक के। चलो भाई करना था करना, पर यार देश के लिए यार ये जो एक हमारी जो टीम की हालत हो रही है यार, एक आम भारतीय का जो मैं सपोर्ट में एक भारतीय जो भी कि हर सेक्टर का सपोर्ट करता हूँ। मैं एक कॉमन भारतीय, मैं हर सेक्टर को, भारत के हर सेक्टर को सपोर्ट करता हूँ, चाहे डिफेंस हो, इसरो स्पेस हो, DRDO हो, यहाँ तक कि ICC जो यानी जो होते हैं वर्ल्ड कप चैम्पियन ट्रॉफी T20, मैं इनमें भी पूरा सपोर्ट रखता हूँ अपनी लेवल पे जो मेरे से बन पड़ता है। मैं बाकायदा क्रिकेट के हर जो फाइनल मैच होता है जहाँ पे भारत आती है उसको मैं जरूर देखता हूँ। और क्या बहुत बोलूँ यार, अब क्या बोलूँ मैं यही कहूँगा कि भाई दुकान बंद करिए। मैं हाथ जोड़ के ना मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये जो भी है बहुत बेइज्जती हो रही है भारत की। मैं भारत की और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता हूँ कब तक कि ये जो दुकान AIFF और इंडियन फुटबॉल की खुली पड़ी है, चाहे वो ISL वगैरह, सॉरी एक मिनट, जो इंडियन फुटबॉल की जो दुकान है भारत इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन ना करे। मेरे दिल से खुल के इच्छा है, मेरी साफ मंशा ये है कि इतनी ह्यूमिलेशन फेस होने के बाद में
मुझे खुद को इतना शर्म था, शर्म आने लगी कि यार जैसा आंखें नीचे हो जाती मेरी हैं। मैं वही कह रहा हूँ यार, क्या जो हम इंटरनेशनल जाके जो रिप्रेजेंट करते, जो इंटरनेशनल प्ले लेवल के मैचेस प्ले करते, मत करो, मत खेलो यार। पता है हमको कि बाहर जाके हार के आओगे, उल्टा देश का नाम अलग बदनाम होगा। नहीं, अब ये बदनामी हमको और नहीं चाहिए। हम तो ये है कि फसाद की जड़ यही है कि कंक्लूजन यही है कि क्लोज दिस शॉप फॉर एवर, ये दुकान हमेशा के लिए बंद हो। और मैं ये बात भी कहना है कि इंडियन फुटबॉल को डोमेस्टिक लेवल पे ही लिमिटेड कर देना चाहिए। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन बंद कर दो। आपसे इंटरनेशनल खेलना आपके बस के नहीं है ना, मतलब आपके नहीं कि हमारे बस के इंटरनेशनल लेवल पे खेलना नहीं है। अब एक OCI PI का जो है, हालांकि शॉर्ट टर्म यही फंडा अपनाना पड़ेगा कि आपको अपनी पूरी जो इंडियन नेशनल टीम है, चाहे सीनियर हो, अंडर्स की टीम हो, चाहे क्लब लेवल हो, है नहीं, क्योंकि आजकल तो क्लब भी रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वहाँ पर आपको OCI PI हो या फिर ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे खिलाड़ी की चीज़ जरूरत है जो अपोनेंट टीम की जान पहचान रखे हैं। हमको वो खिलाड़ी चाहिए कि अपोनेंट टीम को जाने पहचाने, और उसके साथ उसको कैसे का टैकल करना है, उसकी रणनीति, दिमाग, स्ट्रेटेजी ये चाहिए कि। अरे एक चीज़ और मैं अपडेट करता हूँ, मैं भी सुनील छेत्री जी को हमारे भारत के एक वर्तमान में एक लेजेंड कैप्टन के रूप में बोले। क्या हो रहा है आपका अगला गोल क्यों नहीं कंसिडर कर पा रहे हो? एक बात हो रही है उठती थी कि हमारे प्लेयर ना करोड़ की खाते हैं, है ना, करोड़ ओवर हाइप चार्ज। सही बात है, करोड़पति हमारे यहाँ के प्लेयर्स क्या बताएं उनको, है ना, देश के लिए, तिरंगे के लिए नहीं। और एक बात और, वो है AI। आप पे भी ना मुझको एक बात बोलनी चाहिए, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए, आप तो बेशर्म, आपको शर्म क्या आएगी, है ना। एक बात बताओ, मैं ये जो इंडियन फुटबॉल, ये जो AIFF जो भी है, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। इन पे ना देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए कि भाई ये, पहली बात तो जो फीफा के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन का भी वायलेशन कर रहे हैं खुद में ना, देश को बदनाम कर रहे हैं, और देश में मतलब बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जा के बस हक के देश का नाम डुबा रहे हैं, है ना। अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि जब इंडियन फुटबॉल का जो इंटरनेशनल मैच है, मुझे फैन कोड और सराची जो क्या सड़क खातून, ये जो OTT स्ट्रीमिंग साइट्स हैं, कि मतलब कि अगर क्वालिटी वाला मैच हो तो फिर भी ठीक है, अपन ने मतलब कि मैं तो नहीं, पर जो कैपेबल हो तो देने को तैयार भी हो ना। पर यार पहले बात तो मुझे बात समझ में नहीं आती, इंटरनेशनल मैच है उसको, है ना, डिज्नी हॉटस्टार की तरह सिर्फ, ये जो डिज्नी हॉटस्टार वाले जो करते हैं वो करना चाहिए, हैं। डिज्नी हॉटस्टार वाले तो से सीखना चाहिए इन 2 कौड़ी के ऐप्स को। हमसे पैसे लेने में क्या क्वालिटी का हमको क्या कंटेंट दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हार, इंडिया हार गई, हैं। वाह, एक तो यार हमारी जो AIFF की बिल्डिंग है ना, वहाँ पे एक अलमारी है जो भी होती है, जो शोकेस है, उसमें ना तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, बस एक एशियन गेम का एक कब की ज़माने का खेला है वो बस मेडल है ना, बस वही है। आगे का क्या, व्हाट इज़ द फ्यूचर, मैं बात कर देता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आपके साथ श्योरिटी से कहता हूँ, जब मैं बुढ़ा भी हो जाऊँगा या मैं मर भी जाऊँगा ना, तब भी ये फीफा वर्ल्ड कप या कोई भी चीज़ जीतेगी भी नहीं। और मेरा तो मेरी तो यही उम्मीद है कि भारत जैसा देश, अगर मान लो अभी फिलहाल 100 साल पूरे न लें, 150 साल बाद, 200 साल बाद, 250 साल बाद, 400 साल बाद अगर फीफा वर्ल्ड कप जीतेगा, तो ये मेरी शर्म की बात है, ये मेरी थूक वाली बात होगी। ऐसी जीत के ऊपर मैं थूकता हूँ। मतलब क्यों, भारत जैसा देश, जिस देश को 1930 से लेकर 19 मतलब कि जो 50 तक
या एक मोटा मोटा रफली यार मान लो अगर 1930 से लेकर जो 25 सालों में एक भारत जैसे देश, बड़े देश को एक वर्ल्ड कप जीत जाना चाहिए था। एक ज्वेल सीमेंट अपनी जो 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 बिल्डिंग है इसमें एक रखी रहती, तो ताकि हमारे पास एक ओल्ड ट्रॉफी भी है, जैसे कि 1983 की हमारे पास क्रिकेट की है, 2012 की क्रिकेट की है ना। और एक बात तो ये है कि क्या बोलते हैं, अब आगे में जो 2027 का वर्ल्ड कप होगा आईसीसी का, वो भी आने वाली है। चैंपियन ट्रॉफी आ गई है, T20 की आ चुकी है, क्रिकेट की दोनों है, ओल्ड और करंट वाली। अब 27 भी वाली भी आने की तैयारी में है क्रिकेट में। और हॉकी में भी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं, चेस में भी अच्छा काम, बास्केटबॉल में अच्छा काम हो रहा है, अन्य सेक्टर में भी काम हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। एक यही फुटबॉल है, एक क्या बोलूँ, एक गुस्सा है हंसी भी आ रही, एकदम पागल बना रख दिया, पागल हम पागल है, मैं पागल हूँ, वो राजपाल वाला डायलॉग है ना, वो बात है। अगली बात क्या कह रहा था मैं कि गुस्सा है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जो भी है, ये मीन बड़े को क्या पता चलेगी, है ना। तो मैं तो कह रहा कि भारत जैसा देश अगर 100-400 साल बाद जीतेगा तो वो जीत मेरी थुक की जीत होगी। और उस टाइम पे तो मैं कभी रूहा या जिंदा क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई 100 साल पुराना गया, आपने नहीं जीता। और सिर्फ एक बात होता है कि देखो आप खेल किस मोटिव के लिए, कि हम हमारे देश के लिए खेल रहे, या चलो एक मोटिव मैंने मान लिया, मगर आपका देश ने तो अभी से 100 साल होने आ गए, 50 साल ऊपर होने आ गए, 100 साल ऊपर आ गए, 75 साल बीतने वाले, 95 साल बीतने वाले, अभी तक से जीते ही नहीं हैं। अगर आपने कभी कुछ ट्रॉफी जीती हो पहले इतिहास में, है ना, मतलब कि 1930 से लेकर जो 25 साल में कोई एक वर्ल्ड कप जीता हो, या 1930 से 50 साल बाद में कोई भी एक वर्ल्ड कप जीता हो, या जो भी है, मतलब कि ज्वेल सीमेंट से लेकर करंट वाली जो ट्रॉफी आपके पास हो, और ये 2 ट्रॉफी आपके पास हो, तो आपके पास एक मोटिव होता है कि अगली ट्रॉफी के लिए हमको जीतना है, अगली ट्रॉफी के लिए हमको जीतना होगा, अगली ट्रॉफी हमको हमारे देश लानी होगी। तो मैं मान सकता था, एक बात तो मैं जो बता रहा 2 भी बहुत कम होता है ना, कम से कम भारत जैसे बड़े देश के लिए उनको 4 वर्ल्ड कप जीतने चाहिए थे, एक डोमिनेंट प्लेयर बनना चाहिए। एक बात और कही गई थी कि द एशिया का ब्राजील, वाह, एक तो ब्लू टाइगर्स, एक बात अच्छी सी आ रही थी जब मैं बोला था राजपाल यादव वाली, उस टाइम पे मेरे दिमाग में आई थी, उतर गई यार, क्या बोलने रहा था मैं, क्या बोल रहा। बाकी सब प्लेयर्स, बाकी सब स्पोर्ट अच्छा काम कर रही है, बट हमारे फुटबॉल ही है जो कि इस कंडीशन पे है। मैं ये कहूँगा कि बंद करो यार, बंद करो ये तमाशा, बंद करो ये तमाशा। हमको अब ये, अब हमको ये नहीं, मैं बात करूँ तो मैं तो नहीं चाहता कि भारत आगे फीफा वर्ल्ड कप से कोई भी जो जो होते हैं फ्रेंडली मैच जीते, अब मैं नहीं चाहूँगा। और एक बात हाँ याद आई, सुनील छेत्री जी क्या बोलते हैं, प्लीज़ हमारा स्टेडियम भरो, प्लीज़ हमारा स्टेडियम भरो, हैं, स्टेडियम भरो। ऐसे स्टेडियम भरेगा क्या? चलो आपने कहने पे आप स्टेडियम भरवा रहे हो ना, दर्शक दीर्घा में आप बैठे हो ना, एक लाइव, मतलब कि लाइव टीवी शो चल रहा है ना, फुटबॉल है, भारत वर्सेस फलाना टीम का ना, कंट्री का, आप हार गए। अब आपने जिन जनता को अपने हाथ जोड़ के वो जो दर्शक दीर्घा में भराई, उनके सामने आप हार गए, क्या मुंह दिखाओगे हैं? और पहला था, आप देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल फंडा देता हूँ, उस सेक्टर में जब ट्रैफिक का ऑडियंस जब बढ़ेगी, जब उसको लगातार अचीवमेंट करोगे। इसरो ने मंगल, चंद्र, सूर्य तक जाके आ चुका है, वो अचीव कर लिया है। उसको जो उसने ये पॉइंट बर्जन रखा कि हम ये अचीव करेंगे, उसने कर लिए हैं। DRDO भी अपने अचीवमेंट में निकला हुआ, उसने भी करे है ना। BSNL तक, एक सरकारी कंपनी, वो टेलीकॉम वाली, वो तो भाई तगड़ा कंपटीशन दे रही है भाई। और एक इंडियन फुटबॉल AI पे, एक तो यार
प्रफुल्ल पटेल, कल्याण चौबे, ये जितने भी रेजिम है ना, इन सबको अंदर करना चाहिए। इन सब ने देश रोक कर मुकदमा आ गया। करप्शन इतना भर भर के करा, जो एक काम होना चाहिए यार। भारतीय जनता पार्टी जो जिसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मोदी जी को, उनसे तो मैं एक यही आग्रह करूँगा कि मोदी जी इम्प्रूवमेंट छोड़ो, इम्प्रूवमेंट करने जाऊँगा। ये जो इम्प्रूवमेंट यानी आपको एक गंदी नाली में उतरना पड़ेगा, या कैसे दलदल में उतरना पड़ेगा, या कैसे दलदल को नाश मिटाना पड़ेगा, या एक बोले तो एक लकड़ी और दिमाग इतना डीप हो चुका है कि अब आप छोड़ दो। इसका एक संपूर्ण सॉल्यूशन है, बंद करो। भारत के फुटबॉल को सिर्फ ISL तक लिमिटेड करो, और जो इन ब्लू टाइगर्स को इस टीम को है ना ISL में किसी लोकल टूर्नामेंट के लिए डाइवर्ट करो। नेशनल मतलब कि नेशनल ही रहो, इंटरनेशनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। एक तो ये कि सुनील छेत्री को देखो कि ना क्या बोलते दर्शक को, आप आइए प्लीज़, ऐसे घंटा आएगा ऐसी परफॉर्मेंस देख के। अगली बात क्या कही थी, अब क्या ही कहूँ यार, कहने को तो वो बचा तो है ही नहीं। इंडियन फुटबॉल ने तो ऐसे दिन ला के रख दिए। अब मैं तो यही कह रहा कि जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सबको एक ऐसे जब भी वो सुपर चैट के माध्यम से उनको अच्छी खासी मिल जाती है। एक है ना इंडियन फुटबॉल की जो होती है, इसका एक अंतिम संस्था कर दो आप। तो इंडियन फुटबॉल की जो जर्सी वगैरह आप लो है ना, उसकी कोई अर्थी बनाओ, AIFF के सामने से प्रोटेस्ट करते हुए ले जाओ, है ना। और जो दिल्ली में जो है राजघाट पे जो एक शमशान घाट है, जहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों का अंतिम संस्कार हुआ है ना, यमुना किनारे, जो इतने फुटबॉल यूट्यूबर्स है और जो फुटबॉल फैंस है, उनसे मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि दिल्ली में ना AIFF की जो है बिल्डिंग के वहाँ पे अब आपको यही प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कि पूरी जगह जैसे कि कहीं पे मृत्यु वगैरह हो जाती है, कहीं निधन हो जाता है, अर्थी बनाओ, उस पर इन ब्लू टाइगर्स की जर्सी रखो, है ना। पूरा एक AIFF की जो सामने वाली जो रोड है वहाँ से लेकर अगले चौराहे तक एक इंडियन फ्यूनरल जो वैन होती है ना, एक जहाँ पे जो फ्यूनरल के लिए यूज़ होती है गाड़ी, वो कहीं से अरेंज करो। वो पूरी वहाँ तक जो राजघाट है जहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों का फ्यूनरल वो होता है, अंतिम संस्कार, यमुना किनारे, वहाँ जाके ना पूरा क्रियाक्रम करके अंतिम संस्कार कर दो इस भारतीय फुटबॉल का। इंटरनेशनल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बंद करो। अब वो ये इंडियन फुटबॉल को वेंटिलेटर पर कितना जिंदा रखोगे हैं। एक कॉमन फैन जब देखता है अपने देश को ऐसे हारते हुए, जब देखता है अपना देश कभी वर्ल्ड कप कभी खेला ही नहीं, या आपने कभी जीता ही नहीं, दुख होता है। कभी ओलंपिक भी नहीं जीते, जिस ओलंपिक के लिए वर्ल्ड कप टुकड़ा है वो भी नहीं जीते। एशियन गेम्स एक बार जीते, बैठ गए, आगे कौन जीतेगा हैं। ट्राई नेशन में भी एक बार जीते, आगे कौन जीतेगा, हार गए। कंसिस्टेंसी नहीं है। प्लेयर्स को देखो तो अलग ही करोड़पति बन के बैठे हुए, हर जगह करप्शन हो रखा है भाई। अगर ये बात अगर मैं वामपंथियों को पता चल गई तो वो वही कहेगा कि कैपिटलिज्म रॉक्स। हे भगवान, अब क्या बोले यार, ये जो हुआ ही दुर्गति दूर हो जा। एक बात है कहीं ना कहीं जो बाकी यूट्यूबर्स है वो कह रहे कि हम मरते दम तक सपोर्ट करेंगे इसको, इंडिया के मैच को करना भी चाहिए। मैं उसके फेवर हूँ, पर यार अब नहीं रहा जाता। अब यार हो गया यार, जितना बहुमूल्य सपोर्ट देना था दे दिया हमने, अब आगे नहीं कर दे सकते। हम हमारे सपोर्ट की भी कोई वैल्यू होती है ना। ये हम यूँ नहीं कि आपके एक हाथ जोड़ने के इशारे पे आके ने हम स्टेडियम भर देंगे ना। हम अब यार इंदो यार, ये हो गया बहुत। 2 से लेकर 4 बार का विश्व कप नहीं जीते ना, ओलंपिक जीते, तो आगे खेलने का क्या मोटिव आपके पास। अरे भाई, देश के लिए खेलना वो अलग बात होती है कि आप देश के लिए खेलो, ठीक,
मगर आप क्या अपने देश यानी कि मेरे अपने देश ने इतिहास में कभी कोई जीता हो तो या अगली ट्रॉफी के लिए जितना महत्वपूर्ण भी होता है, मूल्यवान भी होता है ना। तो आपने जूल्स रिमेल्ट अपने पास पड़ी ना अपने पास करंट वाली ट्रॉफी पड़ी है, तो कोई फायदा नहीं यार, बंद करना चाहिए यार। एक कने कौन प्लेयर था जिसका नाम क्या है, आशिक कुनवर्नियन भाई। आपको तो तमाम यूट्यूबर ने एक बात कही, आप है ना क्रिकेट में अच्छी अपनी स्कोप ट्राई करो, वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। भाई साहब आप है ना फुटबॉल लायक नहीं, आप वहाँ पे छक्के मार रहे हो। हाँ, ये फुटबॉल यहाँ पे गोल में डालना है, आप छक्के मार रहे हो यार। हमारे पे यही होता है कि हमारे पास ना केवल एक एक नॉट अ पर्टिकुलर वन प्लेयर, सही प्लेयर भाई गोल मारना पड़ता है। फुटबॉल का मेन प्रिंसिपल क्या है, गोल्स। गोल कंसिस्ट करो, गोल कंसीड कर, मतलब गोल ठोको। बगैर गोल मतलब कि ना भजन हो गोपाला, एक है ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, तो बगैर गोल ना भजन हो। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है। एक हमारे पास क्या हिस्ट्री रही इंडियन फुटबॉल की। हम है ना 1950 में ना हम क्वालिफाई थे, हमने ना ठुकरा दिया, बस यही है। ये हिस्ट्री आपकी हिस्ट्री ये होती है कि गोल्डन इतिहास स्वर्णिम, कि भाई हमने 1930 से लेकर जो 25 साल में हमने एक फीफा वर्ल्ड कप जीता। फिर हमने फिर हमने जो 25 साल चलो वहाँ पे फिर एक बार और फीफा वर्ल्ड कप जीता। फिर बाद में फिर 25 साल हुए, फिर हमने एक और फीफा वर्ल्ड कप जीता। फिर हमने फिर वो 25 साल फिर हमने फीफा वर्ल्ड कप जीता। फिर वो 25 साल वहाँ पे भी हमने उन 25 साल में एक तो फीफा वर्ल्ड कप हमने जीता। 5 ट्रॉफी, आप ब्राज़ील के बराबर। भारत जैसे देश को कम से कम 6 ट्रॉफी तो लगती है, तीन ज्वेल्स, तीनों करंट वाली। ये होता है सुपर डोमिनेंट एकदम तगड़ी इतिहास वाला देश भारत। पर क्या है करंट में, वो जो अलमारी खाली पड़ी है ना, ज्वेल सीमेंट अब बंद हो चुकी है, उसकी जगह भी करंट वाली चल रही है। ज्वेल सीमेंट अब आप मिले तो अच्छी बात है, और कहीं वो भी इज्जत के साथ मिल जाए तो। बाकी अब क्या बोलूँ यार। इसके बाद में एक और सेक्टर है जिसको बंद करना चाहिए, वो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अरे यार जिस फिल्म इंडस्ट्री को हमने इतना सपोर्ट दिया, जिस फिल्म इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट इसलिए दिया कि हम आगे जाके हमारे लिए आवाज़ बनेगी पूरे विश्व में, उल्टा से नमक हरामी करी, गद्दारी करी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने। फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को, इन दो सेक्टर को है ना ताला लगना चाहिए। ऐसा हमेशा के लिए ताला लगना चाहिए, और ऐसा ताला लगना चाहिए। और ताला लगने के साथ में जो पूरी बिल्डिंग है, पूरा जो भी है, सब जमीन दोस्त करो। और ये है कि कह सकता हूँ मैं, है ना। अब आगे तो यार क्या कुछ कहने लायक बचा तो छोड़ा है नहीं, क्या यार क्या बोले। मैं तो एक बार लोग बोले कि देखो भाई पैसा, ऐसे पैसे को तो मैं ठोकर मारता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री जो कमा रही, इंडियन फुटबॉल जो भी की कमाई चल रही, मैं भाई मैं को ऐसी कमी, बेइज्जती वाली कमी नहीं चाहिए, है ना। मैं एज अ राष्ट्रभक्त, एज अ पैट्रियट, एज अ नेशनलिस्ट इंडियन, एज अ भारतीय, मुझे ऐसी ना किसी आतंकवादी के पैसे पे फिल्म नहीं, ये मुझे अलाउ नहीं है। फिर बाद में एक ऐसे लोग जो पहले ही उनके दिल में, इनके दिमाग में, पूरे शरीर में भारत के प्रति मतलब कि खार घृणा वाली भावना है, गद्दारी वाली काम है ना। तो यार मुझे अब ऐसे पैसे नहीं चाहिए हैं, ऐसे 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 देशद्रोह के पैसे नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा तो ये कि भले ही हमारी जो जीडीपी वगैरह सर्विस पे थोड़ा हल्का सा इम्पेक्ट है, वो मैं झेल लूँगा। पर ये ऐसे देशद्रोही वाले गद्दार खून से सीना है, इससे ये जो गद्दारी वाले भ्रष्टाचार की जो सना हुआ पैसा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, AIFF ने $50,000 तकरीबन 45 लाख के आसपास की घोषणा करी थी। वाह भाई, कि भाई अब पैसे यानी कि ये बोटी डालनी पड़ रही है। वाह 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 वाह, क्या सेट हो रहा है एग्जाम्पल हमारे भारतीय फुटबॉल का यार।
और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी ऑल्सो। एक बात है, जो लोग आज भी फिल्में देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, हालांकि मैंने बीच में बंद कर दिया देखना फिलहाल। मैंने पहले से थोड़ा लिमिट को रिस्ट्रिक्ट किया था, पर एक बात है, अब मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को तो देखना बंद कर दिया, क्योंकि तो पता है कि इंटरनेशनल लेवल पे तो हमारा तो ये उल्टा हमारी क्या बोले यार, लज्जित करेंगे हमें, है ना। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री तो उल्टा वो तो लगी हुई है कि हमें खुद की बेइज्जती करने पे, है ना। और इंडियन फुटबॉल भी लगा हुआ है। इंडियन फुटबॉल तो वो तिरंगे के लिए देखना पड़ जाता है। और एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये इन्होंने तो कभी तिरंगा तो उठा ही नहीं होगा, है नहीं। उल्टा पाकिस्तान के जो कहते ना कि मतलब कि चरण वंदना, चरण स्पर्श, जो भी चरणों में गिरे हुए हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टोटली, नॉट फ्यू, मेजॉरिटी। और इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने क्या करा, हमारे कल्चर पे डैमेज पहुंचाया है ना। जो भारत की जो सोसाइटी को एक अच्छा बिल्डअप करना चाहिए था, वहाँ क्या पान गुटखा तंबाकू भेज परोसा जा रहा है, दारू की ऐड की जा रही है नहीं। फिर बाद में एकता कपूर जैसी, करण जौहर जैसे वोकिज्म, एकता कपूर करण जौहर ने इन्होंने तो वोकिज्म परोसा, फिर इनका देखी और भी करते हैं, फिर नेपोटिज्म रखे, ड्रग्स, आहा, न जाने क्या क्या कुकांड करे। और इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने, इसमें केवल ना केवल बॉलीवुड है, साउथ भी है। वो साई 2 कौड़ी की 2 टके की साई पल्लवी, इंडियन आर्मी पे अभद्र टिप्पणियाँ करना, ये क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना, क्या चीज़ हो रही है। नैरेटिव और शेर में खाने का ये भी रहा है ये गद्दार। मैं मोदी साहब, अब क्या बोलो यार, एक दिल से आवाज आ रही कि थोड़ी मोदी साहब थोड़ी गैरत है तो आप इस देश की थोड़ी सफाई कराओ। एक वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जैसी डिमांड हो रही है, उठ रही है राष्ट्रपति शासन की, क्यों नहीं लगा रहे अब तक? क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे कि राष्ट्रपति शासन लगाओ? अब थोड़ा सिचुएशन बिगड़ रही है, केरल में भी लगना चाहिए, केरल के अंदर भी राष्ट्रपति शासन लगाओ। और वो केरल कम्युनिटी, अब आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो ओवरसीज़ वाले लोगों ने उस शाहिद अफरीदी को जो, अरे ऐसे कार्यक्रम में अगर वो घुस रहा है तो उसको जूते मार के भगाना चाहिए था। भले ही दुबई पुलिस के सामने अरेस्ट हो जाते हैं, इंडियन एम्बेसी देख लेते, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देख लेते हैं, जयशंकर साहब संभाल लेते हैं। उन केरल कम्युनिटी ने देशद्रोह का काम किया है। एक तो हमारे की पुलिस अलग, अगर हम ये बात बोलेंगे तो उल्टा हम जैसे जो एक निहत्ते व्यक्ति है, जो जिनके पास कोई फाइनेंशियल का ठोस बैकग्राउंड वाले नहीं है, उनको जो कमज़ोर है ना, मासूम लोगों को पकड़ो। बड़े लोगों के तो क्या बोले यार। अभी हाल ही में ये बात उसके लिए रखनी पड़ी, एक तो ये शर्मिष्ठा वाला का मुद्दे के चलते, और एक तो ये जो हाल ही में एक गुजरात पुलिस का जो वीडियो निकल के आया उसका, कि वो बंदा, उसके परिजन की मृत्यु हो गई, डॉक्टर की, अस्पताल की प्रबंधन की लापरवाही की वजह से। उल्टा मतलब कि कहीं ना कहीं उसको प्रोवोक किया, उसको ना उकसाया, उसको टच करके, ताकि वो टच करके थोड़ा सा उसने एक जड़ से धक्का दिया था कि यार क्यों यार मुझे टच कर रहे, बरस पड़ रही है। एक तो हमारे पुलिस का भी जो लेवल होता है, क्या मतलब क्या हो रहा है। एक तरफ पुलिस अच्छा काम करी तो कुछ ऐसे पुलिस वाले आके पूरी पुलिस की, फिर बाद में तो सेंट्रल गवर्नमेंट, आप क्या यार, आप क्या मतलब यार। एक तो नरेंद्र साहब मणिपुर जाने की प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, एक बात समझ में नहीं आ रही। ये विपक्ष कई बार आप पे मणिपुर के नाम पे उठाया जाएगा। आप एक नरेंद्र साहब, आप इस राष्ट्र के प्रधान सेवक है, आप प्रधानमंत्री हो, आपको मणिपुर जाना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए।
फिर बाद में एक तो ये एक नया केस और क्या बोले तो वो सोनम वफा अगेन, नोटबंदी से लेकर अब फिर सोनम बेवफा हो गई। एक तो हमारे पे जो दोनों, ना केवल ये जो मैं बात कर रहा कि जो फीमेल और मेल पे महिला और पुरुष कोई बात नहीं है, ये क्या है हो रहा है यार। कभी एक तो ये देखो, एक तो हमारे पे एक तो भारत क्या है कि अपने आप को ऑलरेडी पुरुष प्रधान देश मानता है ना। ये जो कुछ जेंट्स जो मिलकर के सनम बेवफा कर रहे हैं यार, भाई महिलाओं के बारे में कभी सोचा समझा, उन्होंने कितनी यातनाएं झेल रही है अभी। और एक आप है जेंट्स, आप जेंट्स उन कि ना आके ना कि देखो महिलाओं के पूरा पूरा डेटा निकाल रहे हैं। वाह। एक तो ये आजकल के टाइम पे महिलाओं को किस तरह के जेंट्स पसंद आ रहे हैं ना, कोई एक अच्छा व्यक्ति, शक्ल सूरत से दिखने वाला, कोई अच्छा कमाई धमाई वाला, ऐसा ऐसा देखना चाहिए। वो कहीं कैसे कैसे क्या उनकी शक्ल ढंग की नहीं यार, उनका इनसे कहीं कहीं तक मैच नहीं हो रहा। वो उनकी संगत में खुद भी अलग, जो एक खूबसूरत अप्सरा से जो सुर्ख नखा जो है वो बन गई। क्या बोलूँ यार। एक तो हमारे भारत में ना सोशल मीडिया भी देखो तो यार, एक है ना इसके पावर होती पर वो हुआ है नहीं, उठता डाउन हो गया। भगवान करे, मैं भगवान से आग्रह करता हूँ कि यार भारत देश की जो भागदौड़ के अच्छे लोगों के हाथ में दे और भारत देश को अच्छे मार्ग पर लाए। ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है, सुसाइड से लेकर कहीं क्या क्या मुद्दे हैं। जब ऐसा मैं कॉमन मैन, कॉमन यूट्यूबर देखता है हेडेक होने लगता है। आई होप सब चीज़ें आगे जाके सही हो। अभी फिलहाल मैं इतना ही करना चाहूँगा, और कुछ जगह गलत लगती है सही लगती है तो प्लीज़ यार मुझे अब थोड़ा इन सब के लिए एडवांस में माफ़ी मांग लेता हूँ। हाँ, और क्या क्या ही कर सकता हूँ मैं। ऑलरेडी मैं जिस डिवाइस से मैं ये शूट कर रहा हूँ ऑलरेडी वो 5% पे है, तो अभी के लिए मैं फ़िलहाल चलता हूँ। दुआ में सॉरी, अब एक तो क्या है कि अच्छा मैं चलता हूँ, आगे भी याद रखना, आगे भी आऊँगा। तो टेक केयर बाबा, आप अपना ख्याल रखें, अपने अपना परिवार को, और महिला भी आपके एवज में सुरक्षित रहे, और आप भी खुद भी सुरक्षित रहे, बाल बच्चे भी सुरक्षित रहे, आपके मित्रगण वगैरह सब कुछ सब सुरक्षित रहे, है ना। और आप सभी को मेरी तरफ से थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मुझे धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। श्री शिव नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, वंदे विष्णु, जय ब्रह्मा। आप सभी देवों को एवं सभी जय माता दी, हरे कृष्णा, और जय श्री राम, और भारत माता की जय, भारत माता की जय। मिलता हूँ, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।